गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी अकाउंटिंग की क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जब हमारा पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो कैसे हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो कर सकते हैं और उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें सबसे पहले फिल करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जब अगर फर्म को लोन लेना हो पार्टनर से या पार्टनर को लोन लेना हो फर्म से तो कैसे हम अपनी एंट्री को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जानेंगे कैसे कैसे हम अपने जो पार्टनरशिप एक्ट है या जो भी है उसमें अगर हमें लोन लेना हो तो कैसे कर सकते हैं एंट्री को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। जब इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स के द्वारा लिया जाए फर्म से तो एंट्री जो है वो हमारा इंटरेस्ट 6% लोन के हिसाब से लग जाता है। और अगर हमें मतलब कि अगर पार्टनर जो है लोन ले रहा है अगर पार्टनर जो है वो लोन ले रहा है तो एंट्री क्या होगी। तो हम देखेंगे जब इंटरेस्ट जो है वो लोन लिया जा रहा है हमारा पार्टनर के थ्रू तो कैसे एंट्री करते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो हमारी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री है अगर हमारा लोन जो है वो लिया जा रहा है पार्टनर से तो हमारी एंट्री होगी टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर यहां पर आएगा, ये हो जाएगी हमारी डेबिट और ये हमारी हो जाएगी क्रेडिट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और टू लोन बाय अकाउंट। ये हमारी डेबिट और ये हमारी क्रेडिट। ये हो जाएगी हमारी डेबिट और ये हो जाएगी डेबिट और ये भी क्रेडिट। फिर जो इसकी अमाउंट है वो हम इधर डेबिट वाली डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिखेंगे। यानी कि कितना लोन दिया गया और उस पर कितना इंटरेस्ट है हमें इसमें ये बताना होता है। फिर हमारी क्लोज की एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, जब हमें लोन लिया जा रहा है पार्टनर के थ्रू। फिर उसके बाद क्लोज में होगी टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है ये आएगी, ये और ये डेबिट में आ जाएगी और फिर टू करके आ जाएगी हमारी क्रेडिट में। अब देख लेते हैं जब हमने प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट में नहीं, ये जब हमने लोन इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड किया गया है लोन तो ये वाली एंट्री स्टार्टिंग में हमारी इस चीज की होगी। फिर हम इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, यानी कि इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर को लोन पर, डेबिट आएगा। फिर टू लोन बाय अ पार्टनर, जो भी लोन हमने लिया है वो क्रेडिट में हो जाएगा। फिर हमारी एंट्री होगी क्लोज करने की, यानी कि लोन जो है वो लिया गया है उसको क्लोज करने की एंट्री होगी
उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा क्रेडिट में। ये हमारी एंट्री होती है। इसको एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमारी इसकी एंट्री होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, अमित एंड बिमल एंड चमन आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Amit and Chaman gave a loans to the firm on 1st October 2021 of 1 lakh and 1,50,000 respectively. It is agreed that interest loan is 9% per annum will be paid on loan. Book of account of the firm are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid on 31st March 2022. तो हमारे क्वेश्चन में जो है 3 पार्टनर है वो शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं इक्वली अपना अमित एंड चमन, और उन्होंने लोन अमित एंड चमन ने लोन दिया है फर्म को कि 1 अक्टूबर को। ओके, तो एक ने दिया है 1 लाख का और एक ने ले दिया है 1.5 लाख का। फिर उसके बाद जो है वो एग्रीड हुए हैं 9% यानी कि 9% पर एनम पर कि इतने पर हम लोन देंगे। उसके बाद क्या होता है, विल बी पेड ऑन लोन, बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम क्लोज, हमें अपनी जो है वो जर्नल एंट्री क्लोज करनी है, तो उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे जो हमने 11th में बनाई थी। फिर यहाँ पर आएगा डेबिट और ये आएगा डेबिट और ये आएगा JF LF। फिर उसके बाद आएगा इधर डेट और ये आएगा हमारा पर्टिकुलर। ऐसे ही हम अपनी जर्नल एंट्री को बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो था अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को हमारा जो था लोन लिया गया, तो उसकी हमारी एंट्री होगी जो बैंक अकाउंट टू लोन बाय अमित एंड टू, क्योंकि ये हमारी जो है इसमें जो हमारा लोन है वो हमारा फर्म को दिया गया है टू फर्म, यानी कि बाय पार्टनर टू फर्म। यह है टू फर्म, यानी कि जब हम फर्म को देंगे, फर्म को वो देंगे हमारा लोन, तो इसकी हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू लोन बाय अमित और टू लोन बाय अब देखते हैं जब हमारा लोन पार्टनर्स के थ्रू लिया जाए, मतलब से लिया जाए और फर्म को दिया जाए, यानी कि फर्म ले इस फर्म ले जब हमारा जो लोन है वो, तब हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू ऑल पार्टनर। क्या होगी? बैंक अकाउंट टू ऑल पार्टनर। फिर उसके बाद हमें इसमें इंटरेस्ट वगैरह लगाना होता है। सबसे पहली एंट्री जो हमारी लोन देने की होती है वो स्टार्टिंग इसी से होती है, बैंक अकाउंट टू लोन बाय ऑल पार्टनर। फिर उसके बाद हमारा आएगा, हमारी एंट्री वे वाली होगी जो हमने की थी, क्योंकि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, हमारी दूसरी एंट्री जो पहली थी वो क्या थी? पार्टनर अकाउंट। फिर उसमें हमारे टू ऑल पार्टनर, लोन बाय टू ऑल पार्टनर। फिर हमारा आ जाएगा टू लोन बाय अमित अकाउंट और टू लोन बाय चमन अकाउंट। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारा लोन जो अमित से लिया गया था वो था 1 लाख का, जो कि क्रेडिट होगा, और इससे लिया गया था वो था 1,50,000
1,50,000 का, ठीक है। तो 1,50,000 जो लैंड हमारा इसमें गया वो कितना हो गया, कितना होता है ये 1,50,000, 2,50,000। ओके, हमारी एंट्री ये हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, हमारा 1 लाख का इसका था और 1,50,000 का इसका था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 9% के अकॉर्डिंग अपना वो लगा देंगे, इसमें लोन लगा देंगे, फिर उसकी अमाउंट हम इस पर लिख देंगे। तो 1 लाख 12 मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो आएंगे हमारे, यहाँ पर देख लीजिए 1,50,000 इंटू क्या है, तो हमारा जो आया उसमें आया, इसमें आई हमारी अमाउंट 4,500 इसका आया और 750 इसका आया। तो हमारी इसका लोन आया 400, इसका इंटरेस्ट 4,500 और 6,750। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 1 5 और 0 5 5 12 और 6 और 4 11 6 और 4, ये आ गई हमारी इसकी अमाउंट। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। हमारा बैंक अकाउंट जो था वो क्या हुआ हमारा, हमने जो भी हम क्या एंट्री करते हैं जब लोन लेते हैं, तो बैंक अकाउंट टू लोन बाय अमित और लोन बाय चमन, हमने ये कर दिया क्योंकि फर्म ने लिया है तो इसलिए ये कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने उसमें इंटरेस्ट निकालना होता है, तो इंटरेस्ट जो अमित का है वो इतने का निकला, जो चमन का है वो उतना। क्या करना होता है हमें कि 1 लाख, जैसे इसका 1 लाख था, 1 लाख में 9 की मल्टीप्लाई करी और 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि पूरे साल का है। तो उसमें हमारा जो अमाउंट आएगी उसमें से 1 लाख में से माइनस करनी है। तो फिर हमारी अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर उतार ली, फॉर ये जो भी है इनको ऐड किया। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री थी प्रॉफिट निकालने की, प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमारी जो देखो, जो हमारा बैंक अकाउंट जो था, जो बैंक में पैसा था वो 2 लाख 5 लाख था, जो लोन के थ्रू आया, ठीक है, लोन के थ्रू आया। फिर उसके बाद हमारा इंटरेस्ट लगा इतने रुपए का, इन पर इतना इतना इंटरेस्ट लगा इन पार्टनर्स पर, तो ये हमारे पास पैसे आए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, हमें कितने का हुआ हमें ये जानना होता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास पैसे इतने थे और इसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो गया तो इतने पैसे हमारे पास आ गए। तो हम इसे लिख देंगे 11,250। तो ये हमारी इसकी अमाउंट आ गई। अब हमें इसमें इस वाली जनरल एंट्री में कोई भी इक्वल नहीं करके दिखाना होता है, इसको यहीं पर छोड़ना होता है। हमारी पहली, अगर हमारा जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के थ्रू लोन लिया जा रहा है फर्म से टू फर्म, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू लोन बाय ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनके यहाँ पर नाम लिख दिए जाएंगे, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर उसका प्रॉफिट निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में आज यही था। कल और भी नया टॉपिक लेंगे कि कैसे कैसे हम अपनी एंट्रीज को कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जिसने अब तक ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए। थैंक यू।